Hey everyone, a very warm welcome to the channel with us by Ankita. So yeah, here we are in another short video named Miracle. So Miracle of Faith and Humanity, जिसकी राइटर हैं शशि देशपांडे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है जिसका नाम है मिरेकल, द मिरेकल। सो व्हाट द मिरेकल रेफर्स टू। हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैजिक के बारे में। इसमें थोड़ा मैजिक है, मतलब मैजिक है जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है फेथ को। फेथ यानी गॉड की लिए जो फेथ होती है वो, जो कि थोड़ी सी टकरा जाती है साइंस से। तो बिना किसी देरी के लेट्स हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन हियर। Sashi Deshpande's short story, The Miracle, delves into the profound interplay between faith, scientific inquiry, and the human spirit. Set in the laboratory, the story revolves around a group of mysterious illness that is causing of death of the monkeys. At the heart of the story is Narayan, a laboratory assistant who develops a deep connection with a surviving monkey named Raja. Narayan believes that Raja's survival is a miracle, a divine intervention. The belief is met with skepticism. A female doctor who dismisses Narayan's faith as superstition. As the story unfolds, the tension between Narayan's belief and the scientific skepticism of the colleague intensifies. The female doctor, initially dismissive, begins to question her own assumptions. As she witnesses Narayan's unwavering the faith and his ability to connect with Raja on a profound level. The climax of the story occurs when Raja escapes from the laboratory. Narayan believes that this is a sign of divine intervention, a testament to Raja's miraculous survival. While the other scientists attribute Raja's escape to chance, Narayan's faith remains unshaken. The miracle is a poignant exploration of the power of belief and the human capacity between scientific reason and spiritual faith, suggesting that both can coexist and offer valuable perspective on the world. Through Narayan's unwavering belief in Raja's miraculous survival, Deshpande invites readers to consider the possibility of miracles in their own lives and to embrace the power of faith as a source of hope and inspiration. So that was the introduction. What is introduction saying here? Let me tell you. देखो क्या है, ये जब स्टोरी स्टार्ट होती है, एक प्लॉट जो सेटिंग दी हुई है दैट इज़ इन लेबॉर्ट्री। सो एक लेबॉर्ट्री है जिस पे जो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर्स है, वो वर्क कर रहे हैं एक ऐसी इलनेस के ऊपर जो कि मिस्टीरियस है, मतलब कि इसमें प्रॉपरली उस बीमारी को नेम नहीं दिया गया है। सो देयर इज़ अ डिजीज़ जिसके ऊपर डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं, जिसका एंटीडोट बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कि क्या है, मंकी से स्प्रेड हो रही है। तो यहाँ लेबॉर्ट्री में बहुत सारे मंकी हैं जिनके ऊपर ये सारा एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बेसिकली लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि यस, मंकीज़ और एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं जो कि वीडियो में, जो कि कंटेंट में सेटिस्फाई दिखाया गया है कि यस, जो मंकी है, जो एनिमल्स हैं जिनके ऊपर टेस्ट किए जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है ह्यूमंस के लिए। सो प्लीज़ डोंट बी सेंसिटिव हियर बिकॉज वी नो कि ये बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन आप खुद समझिए, जब हमें कोई एंटीडोट बनाना है तो इट इज़ वेरी हार्ड टू बी, मतलब कोई भी डॉक्टर किसी ह्यूमन पे यूज़ नहीं कर सकता। सो ये एक ऐसा सेक्रीफाइस है एनिमल्स का जिसके लिए हमें उनके लिए रिस्पेक्ट दिखानी होगी। सो यस, यहाँ पे भी दिखाया गया है मंकीज़ के ऊपर ये जो ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। एंड सारे मंकी जो है ना वो मर जाते हैं क्योंकि उस बीमारी को ही, उस डिज़ीज़ को देखा जा रहा है कि वो कहाँ पे वर्क करती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, तो उसको एग्जामिन करने के लिए, राइट। तो उनमें से एक मंकी जो है वो सर्वाइव कर जाता है जिसका नाम है राजा। तो वो जो राजा मंकी है उसे कुछ नहीं होता, उसे कोई वो ये जो बीमारी है ना उसका कुछ कर नहीं पाती है। सो वहाँ पे एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम होता है नारायण। तो वो बोलता है कि आप इस मंकी को मत छुओ क्योंकि वो एक मिरेकल मंकी है, यानी कि वो जो मंकी है वो हमारे खुद भगवान हनुमान जी हैं, तो आप उन्हें
टेस्ट के लिए नहीं ले जा सकते। तो यहाँ जो है नारायण आर्ग्यू करता है विद डॉक्टर्स, जो कि फीमेल डॉक्टर होते हैं। वो कहती है कि कम ऑन, इन दिस एरा यू कैन बी ट्रस्ट विद दैट मिरेकल, यू आर इन अ साइंटिफिक एरा, राइट। तो वो इससे उसको आर्ग्यू करती है, बट वो नहीं मानता। वो बोलता है इस चीज़ के लिए कि नहीं, ये हमारे भगवान हनुमान जी है, ये हमारा बिलीफ है। अगर कुछ होना होता तो बाकी सब मंकीज़ के साथ में इन्हें भी हो चुका होता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो वहाँ पे एक टाइपिस्ट होती है, फीमेल टाइपिस्ट, ठीक है। तो वो भी नारायण को सपोर्ट करती है इस चीज़ के लिए कि यस, दिस इज़ आवर बिलीफ, दिस इज़ आवर फेथ एंड यू कांट टच दैट मंकी राजा। बट देखो, वो लोग इतने बड़े पोस्ट पे नहीं है कि उनकी बात को सुना जाए या समझा जाए। तो ऐसा होता है कि वो ऐसा नहीं मानते, वो डॉक्टर्स वगैरह ऐसा नहीं समझते हैं। बट समहाउ क्या होता है कि ना, अगले दिन जो राजा मंकी होता है वो गायब हो जाता है। तो सब लोग उसको ढूंढते हैं कि वो कहाँ गया, लेकिन वो नहीं मिलता है। तो जो डायरेक्टली डाउट जाता है ना, वो नारायण पे जाता है कि तुमने उसको गायब कर दिया। तो नारायण बोलता है कि मैं कौन होता हूँ गायब करने वाला, वो तो खुद गॉड है, उन्हें कोई नहीं बचा सकता या उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। तो वो ऐसा करके अपना पीछे छुड़ा लेता है। बट लेटर ऑन वो उस टाइपिस्ट को बताता है कि फीमेल टाइपिस्ट को बताता है कि हाँ, राजा को भागने में हेल्प मैंने ही की है। एंड देयर इज़ अ सीन जहाँ पे राजा जो है वो लेबॉर्ट्री की विंडो पे आके बैठता है। तो वहाँ पे जो टाइपिस्ट होते हैं वो उसको कुछ खाने के लिए देती है, और इससे पहले कोई देख ले तो उसको वो भगाने की कोशिश करती है। एंड इन दैट सीन जो मेल डॉक्टर है वो उसको देख लेता है, टाइपिस्ट को ये स्टे हुए। तो वो फटाफट से जाती है, उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं भगाया या मैंने नहीं छुपाया, लेकिन आप समझो ये वो। जब उसको बोलने की कोशिश करती है, कन्विंस करने की कोशिश करती है, तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, अब तुमने भगाया है, मुझे तो ये है कि तुम कैसे इसमें बिलीव कर सकती हो, बट अगर तुम बिलीव कर रही हो तो ठीक है। वो ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता, वो कहता है ठीक है, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे को कुछ नहीं पता। वो इस तरीके से वो उसकी उस बात को बचा लेता है, ठीक है। तो ये इसमें दिखाया है इस स्टोरी में, जिसमें कि साइंटिफिक एरा में मिरेकल या फेथ को दिखाया है। इसमें ये बताया गया है कि जितना साइंस ज़रूरी है या साइंस बढ़ता जा रहा है, तो डज़ नॉट मीन कि हमारा बिलीफ या हमारा फेथ कहीं खो गया है। इट इज़ स्टिल विद द साइंटिफिक ईरा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इसमें ये नहीं बताया है कि साइंस गलत है या साइंस के तौर तरीके गलत है, नहीं। साइंस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज गॉड, एंड गॉड इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज साइंस, राइट। सो वी हैव टू वर्क विद both of things. We have to focus on both of things. Why? Because we can't even live without science, and we can't live even without faith. So just tell me, can you live without faith? डू यू रियली थिंक कि अगर कुछ भी होता है कि तुम गॉड को ब्लेम नहीं करने वाले हो? यू रियली थिंक कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला हो तो आप गॉड को थैंक यू नहीं करने वाले? यस, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एट इज लुक्स अलाइक। सो बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पे, एंड लेट्स फोकस ऑन की। ओके, सो दैट वाज द स्टोरी, that is a short story, and I hope you all have understood, right? So the first point is faith versus science. The story explores the tension between religious faith, scientific inquiry, particularly in the context of medical research. तो जो स्टोरी है वो क्या एक्सप्लोर कर रही है? टेंशन बिटवीन रिलीजियस एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, राइट, पर्टिकुलरली इन द मेडिकल रिसर्च। तो यहाँ पे स्टोरी ने एक्सप्लोर किया है चीज़ें रिलीजन और साइंस के बीच में, ठीक है। Human animal connection. Narayan develops a deep emotional bond with Raja, highlight the potential for empathy and compassion across species. तो यहाँ पे ह्यूमन और एनिमल के बीच में कनेक्शन दिखाया गया है, कैसे नारायण का एकदम से इमोशन अटैचमेंट डेवलप हो जाता है टुवर्ड्स राजा, ठीक है। The power of belief. The story emphasizes the transformative power of belief, suggesting that faith can provide hope, strength and a sense of purpose. तो इसमें power of belief क्या दिखाया है? देखो, जैसे कि नॉर्मल सी बात है, हमें पता है, हम होप लगाते हैं कि yes, this will happen one day and this will happen one day and sometimes it does, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? yes, this is that day.
सो इट इज़ द पावर ऑफ बिलीव। जब हम किसी चीज़ में पॉजिटिव होकर बिलीव करते हैं तो वो चीज़ हो ही जाती है, उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे किसी ने कहा है वर्ड्स में पावर होती है, ठीक उसी तरीके से बिलीफ में भी पावर होती है। तो स्टोरी ने दिखाया है कि वो जो है ना एक होप, एक बिलीफ दिखाता है नारायण अपने किसकी तरफ, फेथ की तरफ, ठीक है। सुपर नेचुरल वर्सेस natural. The story raises question about the existence of miracle and the boundaries between the natural and supernatural. So क्वेश्चन यहाँ पे आया है बिटवीन क्या मेरिकल के बीच में, कि मेरिकल क्या है और क्या बाउंड्रीज़ है नेचुरल चीज़ों की, क्या नेचर की बाउंड्रीज़ है। स्टोरी में दिखाया है, जिससे कि फीमेल डॉक्टर भी कहती है, डू यू रियली थिंक इन दिस साइंटिफिक एरा यू कैन टॉक अबाउट दिस मेरिकल। सो हियर इज़ द बाउंड्री ऑफ सुपर वर्सेस नेचुरल, ठीक है। The role of the outsider. Narayan's outsider status within the scientific community allows him to challenge prevailing assumption and offers a different perspective. तो इसमें एक दिखाया है कि आउटसाइडर रोल होने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो नारायण जो था वो आउटसाइडर है बेसिकली, क्यों, क्योंकि वो एक असिस्टेंट है, कुछ अलग काम है उसका, वो साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है। तो वो क्या वो जो एक उसका कह सकते हैं कि जो एक उसका काम है या जो उसकी एक जो उसका रोल है वो उसको अलाउ करता है, मतलब वो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी हो गया इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। अब आप ही अज्यूम करो, असम्पशन लगाओ कि अगर यही बात वो एक जो मेल डॉक्टर था जिसने ये बोला कि ठीक है मैंने कुछ नहीं देखा, अगर वो स्टार्टिंग से इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा होता तो क्या उसके लिए ईजी होता है इस पॉइंट पे बात करना अबाउट फेथ बिलीफ। नहीं हो पाता, बिकॉज समहाउ ही मे फेस पीयर प्रेशर ऑन हिमसेल्फ, राइट। सो it is easy to talk about Narayan, right? And now let's discuss the last point, is the importance of empathy. Story underscores the importance of empathy and understanding even if the face of differing beliefs and perspectives. So what is the point? I'm not going to elaborate because you all going to comment below that what is empathy here, what is the meaning of empathy. You all will going to tell me about that, right? जिसको भी पता है या जिसको नहीं पता है, कोई भी गूगल नहीं करेगा। You all have to tell me what is the meaning of empathy here, not here, what is the general meaning of empathy, ठीक है। So yes, the point saying यहाँ पे एम्पैथी की इम्पॉर्टेंस को दिखाया गया है और समझाया गया है विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ शशि देशपांडे, दैट इज़ मेरिकल, द मेरिकल in which we had different conflict between scientific era and the miracle, the faith. Yes, so that is all for today everyone, and I would like to tell you that the story is literally good. Go and read. I'm here to tell you about the summary, but when you read you explore much more. So go and read. As a literature student, I would suggest you reading more and more and more, because reading can enhance your experience of reading, which is very important for all of us, right? So yeah, this is all for today. So like the video, subscribe the channel, and stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.